जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, T20 वर्ल्ड कप खत्म होने की कगार पे है। पाकिस्तान बाहर हो चुका है, मतलब काफ़ी सारे लोगों के दिल टूटे हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये दौर काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था। बेसिकली कहूँ तो जब न्यूजीलैंड से इंडिया हारा था तो कहीं ना कहीं तभी तय हो चुका था कि अब इंडिया की रेस ख़त्म है, क्योंकि उसके बाद एक कमज़ोर टीम को एक मजबूत टीम को हराने की कोशिश करनी होती, तभी इंडिया का अंदर होने का एक दावा है वो सिद्ध हो पाता। ऐसे में अब इंडिया का जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला और T20 सीरीज खेली जानी है उसके ऊपर। टीम सिलेक्शन हो चुका है। रोहित शर्मा को पहले टेस्ट से आराम दिया गया है। विराट कोहली दोनों ही टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं। रहाणे कप्तान बनेंगे पहले टेस्ट मैच में। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में और भी कई सारे सवाल हैं जो कि उठ रहे थे। मतलब मेरा सबसे बड़ा जो मैं जिस चीज़ के ऊपर चौंका वो ये था कि हनुमा विहारी, जिसने कि ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके पहले भी टेस्ट मैचों में वो काफ़ी अच्छा खेल चुके हैं। बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, टिक के खेल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उनको टीम में जगह नहीं दी गई। और उसके बाद जब इंडिया ए का सिलेक्शन हुआ और जब टीम डिक्लेयर हुई तो उनको वहाँ भेजा गया और सफाई में एक आ गया कि साउथ अफ्रीका के दौरे की तैयारी के लिए उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। ठीक है, जस्टिफाइड है, पर फिर भी सवाल तो थोड़े बहुत खड़े होते हैं। लेकिन अब रवि शास्त्री ने काफ़ी कुछ बातें ऐसी बोल दी हैं जिनसे कि बवाल मचना तय है। मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल हो, टीम सिलेक्शन हो, शेड्यूलिंग हो, गुटबाजी हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अलग अलग जगहों पर कई सारी बातें कही हैं। तो वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि वाकई में रवि शास्त्री ने काफ़ी कुछ ऐसी बातें कही हैं कि अगर आप एक भारतीय क्रिकेट फैन हैं तो आपके भी दिमाग में सवाल खड़े हो जाएंगे कि यार आखिर ये चल क्या रहा है। T20 वर्ल्ड कप की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम पूरी तरह से बदल चुका है। रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच के पद से हट चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम सुपर 12 से बाहर होते ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। वहीं कोच से हटते ही रवि शास्त्री ने वर्ल्ड कप में टीम के चयन पर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। इंडिया को इस बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इसके पीछे की वजह यूएई में कंडीशन के मुताबिक टीम का सिलेक्शन, साथ ही यूएई में खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने से T20 में फायदा मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन हुआ ठीक इसका उलट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की हार ने टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता देख लिया। इस हार के बाद कप्तान विराट कोहली और हेड कोच रवि शास्त्री आलोचकों के निशाने पर आ गए। वहीं अब टीम इंडिया के कोच पद से हटने के बाद रवि शास्त्री ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि जिस पर बवाल मचना तय दिखाई दे रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम में लीडरशिप के चेंज की हम बात कर लें या टीम मैनेजमेंट के बड़े बदलाव की हम बात कर लें तो ये सब कुछ हो चुका है। पिछले 4 साल से टीम के मुख्य कोच रहे रवि शास्त्री का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप में निराशा के साथ खत्म हुआ। उनके साथ ही लगातार 5 सालों से तीनों फॉर्मेट के टीम के कप्तान रहे विराट कोहली में T20 में जिम्मेदारी छोड़ दी, मतलब कप्तानी अब उन्होंने छोड़ दी। उनकी जगह दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को नया T20 कप्तान बनाया गया है। विराट ने 2 महीने पहले ही इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। तब कोहली ने वर्कलोड मैनेजमेंट और बाकी फॉर्मेटों में ज़्यादा ध्यान देने की अपने जो फैसला था उसकी वजह बताया था। लेकिन अब इस मामले के अंदर की जानकारी रखने वाले पूर्व कोच रवि शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया है जो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक ठाक ना होने की तरफ इशारा कर रहा है। 4 साल तक भारतीय टीम के कोच रहे रवि शास्त्री ने अपने कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, और इसमें सिर्फ टीम इंडिया के मैदान पर आने वाले नतीजे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि वो सारी अफवाहें भी शामिल हैं जिनमें टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों के बीच तालमेल और आपसी सहमति ना होने के दावे किए जाते रहे। इन सब मामलों में कभी भी टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी, बीसीसीआई या फिर सपोर्ट स्टाफ की ओर से पहले कभी कुछ नहीं बोला जाता रहा है। लेकिन अब रवि शास्त्री इन सभी अफवाहों को सही साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम इंडिया का अभियान खत्म होने के बाद एक टीवी चैनल पर रवि शास्त्री ने कहा कि उनको और विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप के लिए खेलने वाली टीम चुनने के लिए विश्वास में नहीं लिया गया था। अगर रवि शास्त्री की माने तो वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनते समय कप्तान और कोच से नहीं पूछा गया तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा भविष्य में बीसीसीआई की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े करेगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही वरुण चक्रवर्ती को अचानक से आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर सीधा वर्ल्ड कप में खिलाना और सबसे अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल को टीम से बाहर रखने से ही अपने आप में काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं टीम सिलेक्शन में शामिल नहीं था, मैं प्लेइंग 11 चुनने में शामिल रहता हूं, इसलिए 15 सदस्यीय टीम चयनकर्ताओं ने चुनी थी, यहां तक कि कप्तान की भी इसमें सहमति नहीं थी। बिना कोई बहाना बनाए मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो शेड्यूलिंग जो होती है टीम इंडिया की वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकती थी। आप बबल में रह रहे हो, अपना पहला मैच आप पाकिस्तान से खेल रहे हो और आप हार गए, फिर 1 सप्ताह तक बैठे रहो और अंगूठे चटकाते रहो, कभी कभी प्रैक्टिस के लिए चले जाओ। उस समय प्रैक्टिस से नुकसान हो सकता है क्योंकि आप खेलना चाहते हो और स्कोर सही करना चाहते हो। इसलिए भविष्य में कभी भी 1 सप्ताह का अंतर नहीं होना चाहिए। इस दौरान एक मैच होना चाहिए, फिर भले ही वो किसी से भी हो, ये मैटर नहीं करता।
रवि शास्त्री ने ड्रेसिंग रूम में कप्तान कोहली और उनकी दादागिरी के आरोपों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की बातें नहीं पढ़ता, मुझे पता है कि ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, इसलिए अगर टीम अच्छा करती है तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अटकलें लगा सकते हैं, लोग लिख सकते हैं, लेकिन टीम स्कोरबोर्ड पर क्या लिखती है लोग सिर्फ वही याद रखते हैं। बता दें कि इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया के अंदर खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव की खबरें निकलकर सामने आने लगी थी। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कुछ सीनियर खिलाड़ी कप्तान के बर्ताव से नाराज थे, उनके कथित तौर पर बीसीसीआई से शिकायत की खबरें भी सामने आई थी। इसके कुछ दिनों के बाद ही विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बाद T20 से कप्तानी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कई सीनियर खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव और मतभेदों की खबरें पिछले करीब 2-3 सालों से लगातार चल रही हैं और शास्त्री ने खुलासा किया है कि कोहली के T20 कप्तानी छोड़ते ही असली वजह भी यही रही। अंग्रेजी समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में शास्त्री से जब कोहली के इस्तीफे पर सवाल किया गया तो पूर्व भारतीय कोच ने इस बात का खुलासा किया। शास्त्री से पूछा गया कि क्या कोहली ने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि मतलब कोच के तौर पर उनको बरकरार रखा जाए या वाकई में जिम्मेदारी का बोझ था। इसके जवाब में शास्त्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी वजह थी। कभी कभार ड्रेसिंग रूम में लोगों में एक दूसरे से अच्छी बात नहीं बनती, लेकिन फिर एक को आगे बढ़ना होता है। ये मैं हो सकता था या वो हो सकता था, लेकिन जब चीज़ें अच्छे से नहीं जम रही हो तो इससे टीम को परेशानी ना हो, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक आदमी कदम उठाता है और वो हट जाता है। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद पहली बार टीम में खेमेबाजी की बातें सामने आई थी। तब बड़ा दावा किया गया था कि विराट और रोहित शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दावा किए गए थे कि टीम में कुछ खिलाड़ी रोहित के साथ हैं जबकि कुछ कोहली के साथ हैं। ये खबरें पिछले कुछ महीनों तक भी जारी रहीं। इतना ही नहीं बल्कि कोहली और सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आई और इन्हें ही इंग्लैंड दौरे पर अश्विन को टेस्ट सीरीज में मौका ना दिए जाने की वजह बताया गया था। माना जा रहा है कि कोहली अब वनडे टीम की कप्तानी भी छोड़ देंगे ताकि बल्लेबाजी पर फोकस किया जा सके। वहीं रवि शास्त्री ने भी खुलासा किया कि कोहली आने वाले समय में कभी भी वनडे की कप्तानी छोड़ सकते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने बताया कि विराट कोहली निकट भविष्य में वनडे की कप्तानी छोड़ सकते हैं। रवि शास्त्री ने इंडिया टुडे को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि रेड बॉल क्रिकेट में विराट कोहली की कप्तानी में भारत पिछले 5 सालों में दुनिया की नंबर 1 टीम है, इसलिए वो हार नहीं मानना चाहता, लेकिन वो मानसिक रूप से थका हुआ है और कहता है कि वो अपने बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। आने वाले समय में हो सकता है कि वो वनडे की कप्तानी छोड़ दे, लेकिन ऐसा सोचो मतलब कि ये तुरंत नहीं होगा, बस ऐसा है कि ये बिल्कुल हो सकता है। शास्त्री ने आगे कहा कि कोहली कह सकते हैं कि वो सिर्फ टेस्ट की कप्तानी पर ध्यान देना चाहते हैं, ये उसका दिमाग और शरीर है जो ये फैसला करेगा। शास्त्री ने कहा कि वो पहला खिलाड़ी नहीं होगा, अतीत में भी ऐसे कई बड़े खिलाड़ी रहे हैं जिनका कार्यकाल बहुत सफल रहा, कप्तान रहे और फिर बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। गौर करने वाली बात यह है कि कोहली नवंबर 2019 के बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं लगा पाए हैं। लगातार तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का बोझ उनकी फॉर्म पर भी देखने को मिल रहा है और इसी कारण से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले कब ऐलान कर दिया था कि भविष्य में T20 इंटरनेशनल कप्तानी नहीं करेंगे। अब रोहित शर्मा को इसका कप्तान बनाया गया है और सबसे बड़ी बात जो एक निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जब से महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के साथ जुड़े हैं तभी से रवि शास्त्री की बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली नजर आ रही थी। धोनी टीम के साथ एक्टिव नजर आ रहे थे जबकि रवि शास्त्री पूरे वर्ल्ड कप में चुपचाप रहे। अब वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने के बाद रवि शास्त्री के इस तरह से खुलासे से तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं था, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को हार के रूप में और अल्टीमेटली अपना सफ़र ख़त्म करने के रूप में देखना पड़ा। अब ये जो बातें रवि शास्त्री ने अपने इन इंटरव्यूज़ में कही हैं, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, काफ़ी बड़े एलिगेशंस हैं। इनसे इफ़ एंड बट वाली बातें और ज़्यादा तेज़ होंगी और लोगों को मौका मिलेगा कि वो एक बार फिर से इन बातों को लेकर अपने जस्टिफिकेशन दे सकें कि देखिए हम तो कह ही रहे थे कि टीम इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब ऐसे में अब देखना होगा कि भाई बीसीसीआई क्या कोई एक्शन लेता है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता कि कोई भी खिलाड़ी कोच किसी भी तरह की बातें अंदर की बाहर बताए। लेकिन क्योंकि अब रवि शास्त्री कोच नहीं रह चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि रवि शास्त्री किस प्रकार के नेचर के आदमी हैं, वो अपनी बातें दिल में नहीं रखते, तो ऐसे में वो क्या कुछ कर सकते हैं ये बात बीसीसीआई को समझना होगा। आप सभी का क्या मत है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।